यहाँ मालदीव से भारत को निकालने के चक्कर में फंसा रहा चाइना और वहाँ भारत ने दो बड़े खेल कर दिए। एक, जो चाइना को चोट $1 ट्रिलियन लेके भागे गए विदेशियों से नहीं हुई होगी, वो चोट अब जाके भारत ने दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पुराने विमानों को भी अब क्या आसानी से स्टिल्थ बना देगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पुराने विमान भी अब रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव में हमने जैसा कि जाना, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनको माना जाता है कि ये चाइना के पक्के वाले समर्थक हैं और इन्होंने अब भारत के सैन्य कर्मियों को कहा है कि 70 से 75 की संख्या में हैं, हम इन्हें निकालेंगे और व्यापार को भी अब संतुलित करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि भारत 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट कथित तौर पर चला रहा है मालदीव के अंदर, उन सब की समीक्षा की जाएगी। अब ये बात तो तय है, जिन 2 हेलीकॉप्टरों ने कई सारे मालदीव के लोगों की जान बचाई, वो अब पसंद नहीं आ रहे हैं। 70 से 75 सैनिक भी पसंद नहीं आ रहे हैं। भारत के मंत्री किरेन रिजिजू ये इनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और यहाँ पर अब दोनों देशों के बीच में बातचीत हो गई है कि आगे करना क्या है और आगे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से कि आप अपने सैनिकों को निकाल लीजिए। लोकतांत्रिक तौर पर जो कहा जा रहा है, जो रिजल्ट आया है, जो मेरी जनता चाहती है, उसके अनुसार आप काम करिए। खैर, भारत के लिए तो ये एक बड़ा झटका है, पर क्या करें, इस तरीके की चीजें तो कूटनीति में होती रहती हैं। इससे भी बड़ा झटका भारत ने तैयार कर लिया। चाइना आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है जिस चीजों से वो भारत को रोक सके, लेकिन क्या है ना कि किस्मत इस बार चाइना के साथ नहीं चल रही है। स्क्रीन पर एक कटिंग देखिए जिसमें चाइना के $1 ट्रिलियन निकलने के बाद जो हाहाकार मचा है, इसके बारे में लेकर बात हो रही है कि चाइना का शेयर मार्केट इस वक्त अस्थिर नहीं दिख रहा है और चाइना इसे स्थिर करने के लिए लाख कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर चीजें स्थिर हो जाए। $1 ट्रिलियन कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होता है और ये पूरे साल का आंकड़ा है 2023 तक का। अभी 1 महीना बचा हुआ है, अभी 1 महीने में और पता नहीं कितने निकलेंगे। तो स्थिति चाइना की इकोनॉमिक तौर पर खराब है, फिर भी कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गई, वो वाला चीज है। यहाँ पर चाइना नए नए तिकड़म लगाता रहता है, जैसे कि चाइना ने हाल ही में गैलियम और जर्मेनियम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ये जो 2 रेयर अर्थ मटेरियल हैं, ये देश से बाहर जाएंगे तो मुझसे पूछे बगैर नहीं जाएंगे। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई भी कंपनी टू कंपनी नहीं खरीद सकता है, आपको आना पड़ेगा, चाइना की गवर्नमेंट से बात करना होगा और चाइना की गवर्नमेंट जब कहेगी कि हाँ ठीक है, तभी फिर आप इस मामले में कुछ आगे बढ़ सकते हो। तो कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि चाइना रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा कि भारत और अमेरिका आगे न निकल जाए, उन्हें रोका जाए। रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में चाइना को रोकना आसान नहीं है। चाइना ने बहुत समय पहले ही इस चीज पर ध्यान दिया था। भारत और पश्चिमी देशों ने रेयर अर्थ मटेरियल पर ध्यान नहीं दिया। पश्चिमी देशों को लगता था हाथ क्यों गंदा करना है, हाथ नहीं गंदा करना है, और भारत को क्या लगता था भगवान जाने। आपको बता दें, एक समस्या और हुई है, और वो समस्या क्या हुई है, ग्रेफाइट को लेकर। अब कथित तौर पर ग्रेफाइट पर भी चाइना प्रतिबंध लगाने जा रहा है। मतलब भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहा है, अमेरिका भी धीरे धीरे चाइना से दुश्मनी कर रहा है, और इन सब के बीच में अगर ये सारी चीजें होंगी तो फिर कैसे काम हो। चाइना क्या कर रहा है, चाइना बार बार अपने रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट को कर रहा है, पाबंदी लगा रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है। क्यों प्रतिबंधित कर रहा है? ताकि दुनिया का उसके ऊपर ही निर्भरता रहे, दुनिया उसे छोड़कर इधर उधर जाने की कोशिश ना करे। पर कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत सताओ कि फिर वो पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल ही जाए, और ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे चाइना ये सारी चीजें कर रहा है, वैसे वैसे चाइना के खिलाफ माहौल भी बनता जा रहा है। स्क्रीन पर एक कटिंग देखिए, चाइना पे निर्भरता बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल किस तरीके से चाइना के ऊपर दुनिया
दुनिया निर्भर है 61% चाइना, 15.5% अमेरिका, 9.4% म्यांमार, 8.0 ऑस्ट्रेलिया, 6.1 में दूसरे देश आते हैं। निर्भरता तो है, तो फिर तोड़ कैसे निकलेगा? 2022 में एक संगठन बनता है और इस संगठन का नाम दिया जाता है MSP। अब ये MSP क्या है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और इसमें शुरुआती दौर में मात्र 10 देश होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, स्वीडन, UK और यूरोपीय कमीशन। भारत इसमें नहीं होता है। भारत के लिए ये बहुत जरूरी था कि भारत इस ग्रुप में हो। क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि इस ग्रुप का यही काम था कि हम अपने ही देश के अंदर और अपने ही सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, रेयर अर्थ मटेरियल को पूरा करेंगे। लिथियम हो, कोबाल्ट हो, कॉपर हो और भी सारी चीजें हो। अब आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें फिनलैंड के पास है, कुछ चीजें नॉर्वे के पास है और बहुत उत्खनन हो रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें मिल भी रही हैं। ऐसे में अब भारत की एंट्री हो गई है और इस MSP ग्रुप का काम है कि चाइना अगर हमें रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देगा तो हम आपस में ही रेयर अर्थ मटेरियल शेयर कर लेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ये चाइना पर एक बहुत बड़ा धमाकेदार जीत है भारत की, क्योंकि भारत इस ग्रुप में आ गया, मतलब भारत के रेयर अर्थ मटेरियल की समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। वैसे भारत के लिए सिर्फ एक यही जीत नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक दूसरी सबसे बड़ी जीत है और वो जीत आई है भारत के वायु सेना के लिए। इस वक्त भारत की वायु सेना के लिए DRDO ने एक कमाल का चीज लाया है और इससे भारत अपने पुराने फाइटर जेट को भी कुछ हद तक रडार की पकड़ से बाहर निकाल लेगा। DRDO ने एक पेंट बनाया है, जिस पेंट के जरिए कलर करने के बाद इसकी स्टील्थ क्षमता बढ़ जाएगी। इसे नाम दिया गया है रडार एब्जॉर्बिंग पेंट। ये एक बेहद धमाकेदार खबर है, क्योंकि इससे बहुत हद तक अपने पुराने फाइटर जेट को भी पेंट करके रडार की सिग्नेचर से बचाया जा सकता है। काफी हद तक कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल MiG-29 फाइटर जेट पे करना चाह रही है और ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है जब तक हमारे पास एक स्टील फाइटर जेट नहीं आता है। अगर वायुसेना इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो ये भारत के लिए अच्छा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।